बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नबी अल्लाह। मोहतरम नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन अकराम, जैसा कि आप पिछली वीडियो में सुन चुके हैं, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के काफ़ी सारे इरशादात आपके साथ शेयर किए थे। आज की वीडियो भी उसी वीडियो का हिस्सा है, तो इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देख लीजिए। एक बज़्म आली में हज़रत महबूब सुबहानी शुबहाज ला मकानी गौस समदानी कुतुब रबानी हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, एक शख्स ने एक ग़ुलाम ख़रीदा और ग़ुलाम ने हैत नेक व पारसा था। ख़रीदार ने ग़ुलाम से कहा, ए ग़ुलाम, तू क्या खाना चाहता है? ग़ुलाम ने जवाब दिया, जो कुछ तू खिला दे। ख़रीदार ने फिर पूछा, तू क्या पहनना चाहता है? ग़ुलाम ने जवाब दिया, जो कुछ तू पहना दे। ख़रीदार ने फिर पूछा, तू मेरे घर में कहाँ बैठना चाहता है? ग़ुलाम ने जवाब दिया, जहाँ तू मुझे बिठा दे। ख़रीदार ने पूछा, तू किस मशगला को पसंद करता है? ग़ुलाम ने जवाब दिया, जो कुछ तू हुक्म दे। ये सुनकर ख़रीदार बहुत रोया और कहा, मेरे लिए क्या ही अच्छा होता कि मैं अपने अल्लाह के साथ ऐसा होता जैसा कि तू मेरे साथ है। ये सुनकर ग़ुलाम ने कहा, ऐ मेरे आका, क्या ग़ुलाम को अपने आका के साथ कुछ इरादा अख्तियार होता है? आका ने जवाब दिया, तो अल्लाह ताला के लिए आज़ाद है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बैठ ताकि मैं तेरी खिदमत करूँ, अपना माल और जान तुझ पर कुर्बान करूँ। हर वो शख्स जो कि अल्लाह ताला को पहचान लेता है, उसके लिए कोई इरादा और इख्तियार बाकी नहीं रहता और कहता है, मुझ पर मुझसे ही किया। और वो अपने और गैरों के मामला में कज़ा और कदर के साथ मुज़ाहमत नहीं करता। एक बज़्म पाक में हजूर गौस पाक ने बयान फरमाया, बंदगान इलाही में से बहुत कम बंदे हैं जो मखलूक में बेरगबती करते हैं और खलवतों में उन्स पकड़ते हैं और कुरान और हदीस की कुरत से मानूस होते हैं। फिर ऐसी हालत में उनके कल्ब हक के साथ मानूस होकर उसके करीब हो जाते हैं, जिनसे वो अपने और गैरों के नफूस को देखने लगते हैं। उनके कल्ब सही और दुरुस्त हो जाते हैं। बस तुम्हारे अमूर में से कोई उन पर चीज़ मख्फी नहीं रहती है। एक बज़्म पाक में हज़रत महबूब शहबाज ला मकानी गौस समदानी कुतुब रब्बानी हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, ए ग़ुलाम, तुझ पर अफसोस, आकिल बन, अपनी जहालत की वजह से औलिया कराम से मज़ाहमत न किया कर। मकतब से निकलते ही तू मिंबर पर चढ़ बैठा, लोगों को वाज करने लगा। उससे सोच, ये ऐसा अमल है जो कि ज़ाहिर और बातिन दोनों के इस्तेहकाम का मोहताज है। फिर हर एक से फना हो जाने का, उसके बाद दो ज़रूरतों में से एक ज़रूरत वाक़ई होने का, उस वक्त तुझे वाज कोई जायज़ होगी। पहली ज़रूरत ये है कि तेरे सिवा तेरे घर में कोई वाइज़ न रहे, बस तू उस वक्त ज़रूरतन लोगों से वाज कहे। और जो दूसरी ज़रूरत ये है कि मिन जानिब कलब तुझे वाज गोई का हुक्म दिया जाए, बस उस वक्त तू मिंबर पर मखलूक को खालिक की तरफ लौटाने के लिए चढ़ और वाज कहे। एक बज़्म पाक में शहनशाह बगदाद ने बयान फरमाया, ए ग़ुलाम, तुझ पर अफसोस, दावा तो ये है कि बातहकीक तो सूफ़ी है और है सरापा कदूरत। सूफ़ी वो होता है जिसका ज़ाहिर और बातिन कुरान और हदीस की ताबेदारी की वजह से बिल्कुल सफ़ा हो, और जिस कदर उसकी सफाई बढ़ती जाए, वो अपने वजूद के दरिया से बाहर आता जाए और अपनी सफाई कलब से अपने इरादा और इख्तियार, अपनी चाल डाल को छोड़ता जाए। भलाई की बुनियाद हजूर नबी करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम की उनके तमाम अक़वाल व अफ़वाल में पैरवी करना है। जब किसी बंदा का कल्ब साफ़ हो जाएगा तो वो हजूर अलैहिस्सलात वस्सलाम को ख्वाब में देखेगा और वो उसको बाज़ चीज़ों का हुक्म दे रहे हैं और बाज़ चीज़ों से मना फरमा रहे हैं। वो शख्स सातापा कल्ब बन जाएगा और उसका जिस्म एक किनारा हो जाएगा और वो सर बला जहर और सफाई बला कदूरत हो जाएगा। इससे जहर का छिलका अलग हो जाएगा और वो सर तापा मगज बाकी रह जाएगा। एक बज़ पाक में हजूर गौस सकलैन रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया, कुल का कलब से निकाल देना मजबूत पहाड़ों का उखाड़ना है, जिसके लिए मुजाहिदों के कुदालों, मुशक्क़तों और आफात के नज़ूल पर बड़े सब्र करने की ज़रूरत है। जो चीज़ तुम्हारे हाथ ना आए तुम उसे तलाश न करो। अगर तुम इस स्याही पर जो कि सफ़ेदी पर है, यानी लिखे हुए पर अमल करोगे, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम मुसलमान हो जाओगे। तुम्हारे लिए मुबारक है कि तुम क़यामत के दिन मुसलमानों के गिरोह में हो और काफिरों के गिरोह में ना हो। हम सब के लिए मुबारक है कि हम जन्नत की ज़मीन में या उसके दरवाज़ा पर हों और तुम दोज़खियों में से नहीं हो। गरूर और तकब्बुर ना करो, तवाज़ो सरबुलंदी करती है, तकब्बुर ज़लील व पस्त कर देता है। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो तवाज़ो करेगा अल्लाह उसको सर बुलंद कर देगा।
ایک بزم پاک میں شہنشاہ بغداد نے بیان فرمایا، جب قلب ذکر الہی پر مداوت کرتا ہے تو اس کو معرفت الہی اور علم خداوندی اور توحید، توکل اور ما سوا اللہ سے روگردانی حاصل ہوتی ہے۔ ایک اور بزم پاک میں محبوب سبحانی شعبہ ضلع مکانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے بیان فرمایا، تو اپنے رزق کے غم و فکر میں مت رہ، بتحقیق رزق کی طلب تیرے لیے تیرے رزق کی طلب کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ جب تجھے آج کا رزق مل جائے تو آنے والی کل کے رزق کا غم و فکر چھوڑ دے، جیسا کہ گزشتہ کل کو تو نے چھوڑ دیا ہے۔ کل گزشتہ گزر چکی اور آنے والا کل کا حال تجھے کیا معلوم، آیا تیرے لیے آتی بھی ہے یا نہیں، اور تو اپنے آج ہی کے دن میں مشغول رہے۔ اگر تجھے معرفت الہی حاصل ہوتی تو البتہ تو اس کے سبب سے طلب رزق میں غفلت کرتا، ہیبت الہی تجھ کو طلب رزق سے روک دیتی۔ اس لیے جسے معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے اس کی زبان گونگی ہو جاتی ہے، خدا کی حضوری میں عارف باللہ ہمیشہ گونگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو مخلوق کی مصلحتوں کی طرف لٹا دیتا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق کی طرف لٹا دیتا ہے تو اس کی زبان سے گونگا پن اور ماندگی دور فرما دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بکریاں چرایا کرتے تھے تو ان کی زبان میں لکنت، عجلت، درماندگی اور ٹھہراؤ تھا، بس جب اللہ تعالیٰ نے انہیں مخلوق کی طرف متوجہ فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الہام فرمایا، یہاں تک کہ انہوں نے کہا، الہی میری زبان سے گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سنیں۔ گویا وہ یوں فرماتے تھے، جب تک میں جنگل میں بکریاں چراتا تھا اس بات کا حاجت مند نہ ہوا، اب کہ مجھ کو مخلوق کے سامنے مشغول رہنے اور گفتگو کا موقع آیا، پس تو میری زبان کی درماندگی دور فرما، میری مدد فرما۔ اس وقت حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی زبان کے گرہ اٹھا دی گئی، پس جتنی دیر میں آدمی چند کلمات بول سکتا تھا آپ اتنی دیر میں 90 کلمات بولتے تھے۔ جب آپ نے خرد سالی میں فرعون و آسیہ کے روبرو نا وقت گفتگو کرنا چاہی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے منہ میں چنگاری کا لقمہ بنا دیا تاکہ سکوت فرمائیں۔